हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप बेबी स्वेटर, बेबी कार्डिगन और बेबी कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई बेबी सूट बना रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। जेंट्स कैप, जेंट्स मफलर, कार्डिगन, जैकेट और स्वेटर के लिए डिज़ाइन बहुत अच्छा है। लेडीज़ कार्डिगन के लिए डिज़ाइन अच्छा है। अगर आप कोई लेडीज़ हाफ स्वेटर बना रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ कैप के लिए ये डिज़ाइन अच्छा है। ये बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आप इसे ईजिली बना लेंगे। ये इस डिज़ाइन का रॉन्ग साइड है। देखिए, रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है यहाँ पर। और जो राइट साइड से अब हम इसके फंदे देखेंगे तो इसके राइट साइड में हमें फंदे लेने हैं। आपको बॉर्डर के बाद जितने भी फंदे लेने हैं वो 3 के मल्टीपल में लेने हैं और प्लस में 2 स्टिच एच के लिए लेने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फंदे ले लेंगे। तो यहाँ पर एक इधर और एक इधर जो है वो मेरे एच का फंदा है, बाकी सब 3 के मल्टीपल में। देखिए, 3, 6, 9, 12, 15 और 18 फंदे हमने यहाँ पर ले लिए हैं। और अब हम रो फर्स्ट बिनेंगे राइट साइड से। राइट साइड की रो पर हमें पहले फंदे को स्लिप कर देना है और बाकी इन 3 फंदों के पीछे से हमें एक फंदा बनाना है। किसी फंदे के अंदर से हमें इस फंदे को नहीं बनाना है। ये 3 फंदों के पीछे से हमें एक फंदा बनाना है। देखिए, यहाँ से एक लंबा फंदा बनाएंगे और इसको इस तरीके से पहले फंदे पे ले लेंगे। अब पहले फंदे के साथ में जो हमने फंदा बनाया था उसे एक साथ बिन देंगे। बाकी जो 2 फंदे हमारे ऐसे ही बिने जाएंगे। फिर हमें वही करना है कि 3 फंदों के पीछे से हमें एक फंदा निकालना है। किसी फंदे के अंदर से आपको कोई फंदा नहीं निकालना है। बस आपको 3 फंदों के पीछे से एक फंदा निकालना है। पहले फंदे पे उसे चढ़ाना है और पहले फंदे के साथ ही उसे आपको बिन देना है, यहाँ पर इस तरीके से। फिर से आपको यहाँ पर देखिए 2 फंदे फिर बिनने हैं सीधे। सीधा ही सीधा, उल्टा ही बिना जाता है ये पूरा डिज़ाइन। तो आपको ये वाले फिर से 3 फंदे रिपीट करने हैं। 3 फंदों के पीछे से एक फंदा बनाएंगे, पहले फंदे के साथ उसे जोड़ के बिन देंगे और बाकी के जो 2 हमारे फंदे हैं वो हमें सीधे ही बिनने हैं। तो यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है वो 6 रो रिपीट पैटर्न है और ये फर्स्ट रो है हमारे डिज़ाइन की और सीधा उल्टा ही बिना जाता है पूरा डिज़ाइन। 3 फंदों के पीछे से एक फंदा बनाएंगे, उसको हम पहले फंदे में जोड़ेंगे और दोनों फंदों को एक साथ बिन देंगे। पीछे वाले जो 2 फंदे हैं हमें उसे सीधा ही बिन लेना है। 3 फंदों के पीछे से एक फंदा बनाएंगे, पहले फंदे के साथ जोड़ेंगे और उसको एक साथ बिन देंगे। 2 फंदे हमारे सीधे बिने जाएंगे। लास्ट में देखिए आपके 3 फंदे आएंगे। इसमें डिज़ाइन को सेट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फंदों को लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों के पीछे से एक फंदा बनाया, पहले फंदे के साथ जोड़ा और यहाँ पे देखिए पहला फंदा है, इसके साथ हम जो हमने फंदा निकाला है उसको जोड़ा और दोनों फंदों को एक साथ बिन दिया। फिर उसके बाद जो है वो 2 फंदे जो आपके पीछे वाले रहेंगे वो आपको सीधा ही बिन देने हैं। लास्ट के फंदे को हम सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी रो फर्स्ट कंप्लीट हो गई, रो सेकंड आ गई है। जो हमारी रो सेकंड रहेगी डिज़ाइन की वो सभी रो आपको उल्टा ही बिनना है। उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको उल्टा ही बिन देना है। सीधा उल्टे फंदों का ही डिज़ाइन है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आने वाले वीडियो बहुत अच्छे डिज़ाइनों के होने वाले हैं, तो देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो यहाँ पर हम अपनी डिज़ाइन की सेकेंड रो बिन रहे हैं, उसको हम पूरा उल्टा बिन के ही कंप्लीट कर लेंगे। रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब रो थर्ड आएगी। रो थर्ड देखिए हमें कैसे बिनना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हम 2 फंदों में से एक फंदा निकालेंगे। पहले हमने 3 फंदों में से एक फंदा निकाला था। अब हमें शुरुआत के जो 2 फंदे हैं उनमें से हमें एक फंदा निकालना है और जो पहला फंदा है 2 फंदों में से उसके साथ में हमें उस फंदे को बिन देना है इस तरीके से। फिर एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। अब इसके बाद हम 3 फंदे ही बिनेंगे। जैसे हमने पहले बिना वैसे ही 3 फंदे बिनेंगे। 3 फंदों के पीछे से एक फंदा बनाएंगे, पहले फंदे के साथ जोड़ेंगे और दोनों फंदों को एक साथ बिन देंगे। फिर 2 फंदों हम जो पीछे वाले हैं उनको सीधा ही बिनेंगे। तो यहाँ पर आप फिर से 3 फंदों के पीछे से एक फंदा निकालेंगे। आपको 4 फंदे दिखाई देंगे लेकिन आपको 3 ही फंदों में से निकालना है।
3 फंदों में के पीछे से एक फंदा निकालेंगे, पहले फंदे के साथ जोड़ेंगे, 2 फंदे सीधे बिन देंगे। फिर 3 फंदों के पीछे से हम एक फंदा निकालेंगे, पहले फंदे के साथ जोड़ेंगे और दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे और पीछे वाले 2 फंदों को भी सीधा ही बिन देना है। फिर हम 3 फंदों के पीछे में से एक फंदा निकालेंगे, पहले फंदे के साथ जोड़ेंगे और 2 फंदे हमारे पीछे सीधे ही बिने जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, ये काफ़ी अच्छा बिनकर आता है। लास्ट में यहाँ पर देखिए हमने 3 फंदों के साथ पहले हमने यहाँ पर एक फंदा निकाला, 3 फंदों के पीछे से पहले फंदे में जोड़ा उसे, दोनों फंदों को एक साथ बिना, पीछे के 2 फंदे सीधे बिन दिए। अब ये हमारे पास 2 फंदे बचेंगे, इन्हें हमें सीधा ही बिन लेना है। रॉन्ग साइड की रो आ गई है हमारी, रो 4 है ये हमारी, रो 4 हमारी पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट होगी। यहाँ पर पूरे ही फंदों को आपको जो है वो उल्टा बिन के कंप्लीट कर देना है। तो अच्छा एक डिज़ाइन है, जेंट्स स्वेटर के लिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। मैं अक्सर ऐसे छोटे डिज़ाइनों को जेंट्स स्वेटर में यूज़ करते हूँ, क्योंकि जेंट्स स्वेटर जो होते हैं उनमें आप बड़े डिज़ाइन डालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, अगर आप अपने बेटे के लिए या अपने भाई के लिए बना रहे हैं जो कम एज के हैं, उनके लिए आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा एज के लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप छोटा डिज़ाइन ही बनाएं कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। 4 रो हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए 4 रो हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। अब रो 5th आ गया है हमारा। रो 5th में देखिए हमें कैसे बिनना है। रो 5th में हम 3 फंदों के पीछे से हम एक फंदा निकालेंगे। पहले हमने 3 फंदों के बीच में से निकाला था, अब हम आगे वाले 2 फंदों के बीच में से एक फंदा निकालेंगे। जो हमारा एच का फंदा था वो, और प्लस जो हमारा डिज़ाइन में का एक फंदा बच रहा था, उन दोनों फंदों में से आपको एक फंदा निकालना है और एक फंदा जो है वो सीधा बिन देना है यहाँ पर। और अब हम वही बिनेंगे, 3 फंदों पे अपना डिज़ाइन डालेंगे। आप यहाँ पर ये इस डिज़ाइन में ये देखेंगे कि जब हमने 3 फंदों से शुरू किया डिज़ाइन तो वो घटता रहा, मतलब हमने वहाँ पर 3 फंदों से शुरू किया, फिर आगे बढ़ा के एक फंदे को आगे बढ़ा दिया और एक फंदा पीछे से कम कर दिया, तो हमारा 2 फंदे हो गए। फिर हमने एक फंदा और कम कर दिया तो हमारा एच के साथ में वो फंदा आ गया। तो एक एक फंदा हम कम करते रहेंगे और हमारा डिज़ाइन ये सेट होता रहेगा। आपको बस जो पीछे के फंदे वो आपके 3 के मल्टीपल में ही आएंगे, तो इतना वो नहीं है, डिज़ाइन को इतना समझना मुश्किल नहीं है। जो आपका शुरुआत के जो फंदे हैं आपको सिर्फ उनको सही से बिनना है, बाकी पीछे का डिज़ाइन जो है वो अपने आप ही सेट होता जाएगा। लंबा फंदा निकाला, 2 फंदों को एक साथ बिना, पीछे के 2 फंदे हमें सीधे ही बिन देने हैं। 3 फंदों के पीछे से हमें एक फंदा निकालना है, पहले फंदे के साथ उसे जोड़ना है और दोनों फंदों को एक साथ बिन देना है। पीछे के 2 फंदे हमारे हमेशा सीधे ही बिने जाएंगे। फिर 3 फंदों के पीछे से एक फंदा बनाना है और उसको हमें पहले फंदे के साथ जोड़ के दोनों फंदों को एक साथ बिन देना है और 2 फंदे पीछे वाले जो हैं वो हमें सीधे बिन देने हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे 3 फंदे लास्ट में बचेंगे। अब हमें ये जो तीनों फंदों के पीछे से हमें एक फंदा निकालना है इस तरीके से, और पहले फंदे के साथ जोड़ना है और फिर तीनों ही फंदों को हमें सीधा बिन देना है। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा रॉन्ग साइड आएगा, 6 रो आएगा, वो हमारा पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट होगा। छठी सिलाई जो आएगी हमारी वो पूरी उल्टी बिन के कंप्लीट होगी और यहाँ इस जो रोप के बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 6 रो रिपीट पैटर्न है, यहाँ पर आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप आगे यही 6 रो बार बार रिपीट करेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से फर्स्ट रो बता दूंगी ताकि आप फंदों में कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारा लास्ट रो है डिज़ाइन का और हम इसे पूरा उल्टा बिन के ही कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा करे डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पे हमारी रो कंप्लीट हो गई, हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। यही 6 रो आप बार बार रिपीट करेंगे। अब आपको देखिए रो फर्स्ट शुरू करनी है। रो फर्स्ट हमारी सेम वही जाएगी, पहले फंदे को हम उतारेंगे और 3 फंदों को हमें वापस से 3 फंदों के पीछे से हमें एक फंदा लंबे फंदे के साथ निकाल लेना है, पहले फंदे के साथ जोड़ लेना है और फिर उसे हमें दोनों फंदों को मिला के सीधा बिन देना है। पीछे के 2 फंदे हमारे सीधे ही बिने जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी रो फर्स्ट वापस से शुरू हो गई है। एक बार फिर से देखिए इस तरीके से। तो आप पूरा डिज़ाइन ही इसी के अकॉर्डिंग बनाते रहेंगे। आपकी रो यही 6 बार बार रिपीट होती रहेंगी और आपका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर सा बनकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने एक लंबा फंदा निकाला, उसको पहले फंदे के साथ जोड़ा और 2 फंदे सीधे बिन दिए।
फिर 3 फंदों के पीछे से हमें एक फंदा निकालना है, पहले फंदे के साथ जोड़ना है और दोनों फंदों को एक साथ बिन देना है। फिर हमें 2 फंदे पीछे वाले जो हैं वो सीधे ही बिनने हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए, ये हमारी रो फर्स्ट शुरुआत हुई है। दोबारा से एक बार लंबा फंदा निकाला, 3 फंदों के पीछे से पहले फंदे के साथ जोड़ के उसे सीधा बिना, फिर 2 फंदे पीछे के सीधे बिन लिए। लास्ट में देखिए यहाँ पर हमारे 3 ही फंदे आएंगे जो हमने रो फर्स्ट में आए थे। हमारे तीनों फंदों के पीछे से हमें एक फंदा निकालना है और उसको पहले फंदे के साथ जोड़ लेना है और यहाँ पर देखिए दोनों फंदों को एक साथ बिनना है, पीछे के 2 फंदे आपको सीधे ही बिन देने हैं। तो मैंने एक बार फिर से आपको दोबारा से डिज़ाइन शुरू करके दिखा दिया। आपको बस यही 6 रो बार बार रिपीट करते रहना है और आपको बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के आ जाएगा। रॉन्ग साइड आपको उल्टा ही बिनना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 2 रंग में ये डिज़ाइन दिखाया है। आप इसे डार्क में बनाइए चाहे लाइट में बनाइए, ये सभी कलर्स पे खिलकर आता है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने लाइट में बनाया है, दोनों ही लाइट कलर हैं वैसे, लेकिन वो पिंक में है और ये वाला जो कलर है ये खासकर हम लोग जेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। मैंने ये स्वाइट जो डिज़ाइन है ये जेंट्स के लिए ही तैयार किया है। ये लेडीज़ में आप बना सकते हैं। तो मैंने आपको जेंट्स और लेडीज़ के दोनों ही कलर में आपको डिज़ाइन दिखा दिया। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।